अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट नंबर 8 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। MCQs हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3.4 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी इक्वल टू। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 4 और 3.4 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.4। 7.4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमारा तीसरा ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। बी पार्ट है इसका फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ के पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला तो वो है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, तो इसका भी तीसरा पार्ट हमारा आंसर होगा। सी पार्ट है इसका द फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, पहले वाला ऑप्शन। डी पार्ट है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 45 मीटर इफ़ इट्स लेंथ इज़ 15 मीटर देन इट्स विड्थ इज़। हमने 45 को 15 से डिवाइड कर देना है तो 3 मीटर हमारे पास आंसर आएगा। ई पार्ट है द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला हमने फाइंड करना है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एफ पार्ट है द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जी पार्ट है इसका इफ़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 34 सेंटीमीटर एंड वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर देन देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ डैश सेंटीमीटर्स इन टू इट्स पैरामीटर। हमने 2 गुना बढ़ा देनी है इसकी लेंथ, तो 2 गुना बढ़ाएंगे तो हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। एच पार्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 14 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। हम 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 56 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ्स बाय यूजिंग फार्मूला। अब एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 2 हमसे सवाल पूछे हैं। हमने पैरामीटर भी मालूम करना है, एरिया भी मालूम करना है। जो हमें लेंथ्स दी गई हैं इनके 2-2 पार्ट करने हैं हमने। इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में 8.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बताई गई है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का पहले हम लगाएंगे फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को हम 8.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 33.6 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब इसी का दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 8.2 को हम 8.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.2 को 8.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 67.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट है इसका 2.6 मीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को हम 2.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10.4 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 2.6 को 2.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.76 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट है इसका 12.8 मीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को हम 12.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.12 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 12.8 को 12.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 163.84 मीटर स्क्वायर। डी पार्ट में हमें लेंथ बताई गई है 7.9 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.9 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 31.6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 7.9 को 7.9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 62.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई पार्ट है इसका 16 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ पार्ट है 4.3 मीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड।
4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.3 के साथ, इसका आंसर आएगा 17.2 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.3 के साथ, आंसर आएगा 18.49 मीटर स्क्वायर। जी पार्ट है इसका 5.7 मीटर दिया गया है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 के साथ, 22.8 मीटर इसका आंसर आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 5.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 के साथ, 32.49 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। एज पार्ट है इसका 11 सेंटीमीटर दिया गया है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 44 सेंटीमीटर आंसर आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथेज एंड विड्थ्स बाय यूजिंग फार्मूला। पहले हमने स्क्वायर का पैरामीटर एंड एरिया मालूम किया, अब हमने रेक्टेंगल का पैरामीटर एंड एरिया मालूम करना है। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स करने होंगे हमें इसमें भी। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 2 × L + W। लेंथ की जगह हम उसकी लेंथ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस विड्थ की जगह 3.4 लिखेंगे। 6 और 3.4 को प्लस कर देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18.8 सेंटीमीटर आंसर आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 के साथ तो 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। बी पार्ट है, इसमें लेंथ बताई गई है 1.2 मीटर, विड्थ बताई गई है 2.3 मीटर। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस विड्थ, 1.2 और 0.3 को प्लस करेंगे आंसर आएगा 1.5। 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर इसका आंसर आएगा। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 मीटर के साथ तो हमारे पास 0.36 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। सी पार्ट है, इसमें लेंथ बताई गई है 10 सेंटीमीटर, विड्थ बताई गई है 13 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस विड्थ, 10 + 13 करेंगे 23 आंसर आएगा। 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 10 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 130 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। डी पार्ट है, लेंथ बताई गई है 17 सेंटीमीटर, विड्थ है 8.5 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 2 × L + W, 17 में 8.5 को प्लस करेंगे 25.5 आंसर आएगा। 25.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 17 को 8.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 144.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द पैरामीटर ऑफ अ बुक इज़ 100 सेंटीमीटर, इफ़ इट्स विड्थ इज़ 22 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। पैरामीटर, एक बुक का पैरामीटर बताया गया है, उसकी हमें विड्थ बताई गई है और लेंथ मालूम करने का कहा गया है। पैरामीटर ऑफ अ बुक लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ अ बुक लिखेंगे 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ बुक लिखेंगे वो हमें मालूम नहीं। पैरामीटर ऑफ अ बुक इज़ इक्वल टू 2 × L + W लिखेंगे, पैरामीटर की जगह 100 लगाएंगे, 2 लिखेंगे, L + W, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 100 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 50 आंसर आएगा। विड्थ की जगह हम 22 लिख देंगे। अब इधर ये प्लस हो रहा है 22, इधर आके इसने माइनस हो जाना है। हम 50 में से 22 को माइनस करेंगे तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 28। लेंथ ऑफ अ बुक लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ बुक इज़ 28 सेंटीमीटर। 5 है हमारे पास, लाइबा वॉज टाइलिंग फॉर द फ्लोर ऑफ हर किचन, इफ़ द लेंथ ऑफ द किचन इज़ 3 मीटर एंड विड्थ इज़ 2.5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द किचन। लेंथ ऑफ किचन लिखेंगे 3 मीटर, विड्थ ऑफ किचन लिखेंगे 2.5 मीटर, एरिया ऑफ किचन लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ
3 मल्टीप्लाई बाई 2.5, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ किचन इज़ 7.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज़ 24 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन। हमें क्या बताया गया है, एक स्क्वायर शेप का गार्डन है, उसकी लेंथ ऑफ फेंस है 24 मीटर। अब हमने क्या गार्डन की लेंथ मालूम करनी है। इसके लिए हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फेंस 24 मीटर, लेंथ ऑफ गार्डन नहीं मालूम, पैरामीटर ऑफ अ गार्डन लिखेंगे। वो स्क्वायर शेप का है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। पैरामीटर उन्होंने बताया 24 मीटर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा। हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जार 24, तो 6 हमारे पास लेंथ आ गई। लेंथ ऑफ द गार्डन हमारे पास है 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, दानिया took a 42 centimeter long ribbon and made a rectangle with it. If the length of the rectangle is 15 centimeter, then find its width. हमें उसकी रेक्टेंगल बताया गया है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हमें बताई गई है 15 सेंटीमीटर, विड्थ हमने मालूम करनी है। लेंथ ऑफ अ रिबन लिखेंगे 42 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल लिखेंगे 42 सेंटीमीटर, दरअसल यही इसका पैरामीटर है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, विड्थ हमें मालूम नहीं, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल लिखेंगे, फार्मूला 2 × L + W। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ हम उसको डिवाइड करेंगे, लेंथ की जगह 15 सेंटीमीटर लिखेंगे और विड्थ तो हमने मालूम करनी है। 42 को हमने 2 से जब कट किया तो हमारे पास 21 सेंटीमीटर आंसर आया। लेंथ 15 सेंटीमीटर थी, जो आंसर हमारे पास आया वो 21 है। 15 इस तरफ प्लस हो रहा है तो इस तरफ इसने आके माइनस हो जाना है। 21 में से हमने 15 को माइनस करना है। 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ आएगी। हम लिखेंगे विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द कैरम बोर्ड हुज पैरामीटर इज़ 40 सेंटीमीटर। सिर्फ पैरामीटर हमें बताया गया है, कैरम बोर्ड का हमने एरिया मालूम करना है। पैरामीटर ऑफ अ कैरम बोर्ड लिखेंगे 40 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ कैरम बोर्ड इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। क्योंकि कैरम बोर्ड जो है वो स्क्वायर शेप का है तो हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया। पैरामीटर 40 सेंटीमीटर है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। अब एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ अ कैरम बोर्ड। हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 10 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद